जमीनी नेता हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। मैं किसी भी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं सभी पार्टी को बोल रहा हूं। यहाँ तक जो नई पार्टी आई है उन पार्टियों को भी मैं कहना चाहता हूं कि आप यहाँ पे आइए और इस गरीब परिवार की मुराद एक बार सुनिए। स्थिति मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ घर का। ये इनकी दूसरी वाइफ है। आप बताइए, आपका घर नहीं बन रहा है, किसको जिम्मेदार मान देंगे? भाई साहब, हमारा घर तो नहीं बन रहा है, चारों ओर एकदम गिर गया है। और हम सब बारिश हो रही है, बच्चे लेकर इतना बुरे हाल में रहते हैं कि इतना डर लगता है कि ऐसा ना हो घर गिर जाए। अगर गिर जाएगा, अगर कोई भी हमारा बच्चा है, हम सब लोग किसी भी दबा कर मर जाएंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? एक प्रधान आए थे और एक आदमी और आया था जांच करने के लिए, तो बोल रहा देखा, अंदर में देखा और बाहर देखा, फिर बोल रहा था नहीं ये तो थोड़ा थोड़ा गिरा है, सारा घर गिरता तब मिलता आपको। ये कोई बात है कि हम सब नहीं रहेंगे तब नहीं मिलेगा, कॉलोनी मिलेगी? देखिए, परिवार का सीधा सीधा एक ही कहना है कि जैसे इमरजेंसी कॉलोनी आया था और यहाँ पे जांच करके गए तो साफ साफ अधिकारी ये कह रहे हैं कि भैया आपका घर नहीं गिरा है, गिर जाएगा जब कोई घटना दुर्घटना हो जाएगी। इतने लोग बैठे हैं, अगर किसी के साथ कोई घटना हो जाएगी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है, तब आप कॉलोनी देंगे? ये कहाँ का न्याय है? ठीक है, मैं इस बात से भी एग्री हूँ और आपकी बात में मानता हूँ कि इमरजेंसी कॉलोनी तभी मिलेगा जब घर गिर जाएगा। लेकिन इसके पहले इतना दिन हो गया, आप बचपन से ही होश संभाले होंगे जब से, तब से तो आपको कॉलोनी चर्चा चल रही होगी। आपका कहीं और घर तो नहीं है ना? नहीं है भाई साहब, कहीं घर नहीं है हमारा। और 10 साल एक प्रधान थे, वो हमसे काम भी करवाए थे, दरी मतलब हम पेंटिंग का काम करते हैं, जगह जगह हमसे लिखवाए भी थे और स्कूल पर भी काम करवाए थे। कहने लगे कि आप थोड़ा सा हमारा काम कर दो, हम आपका ज़्यादा काम कर देंगे, आपको कॉलोनी दे देंगे, आप उस लायक हो। 10 साल भाई साहब उनको टरकाते 10 साल उनका प्रधानी चला गया, कॉलोनी नहीं दी। और इस बार 3 साल हो गया, एक मतलब प्रधान हुए हैं, वो हमारे गांव के हमारे बिरादरी में आते हैं, वो भी कह रहे हैं कि अब की भरे हैं, अब की चला जाएगा। इसके बाद एक बार हमको लेकर गए थे बीकापुर तहसीलदार के यहाँ, वहाँ पे हम पूरा अपना घर का फोटो खींच कर ले गए थे, वहाँ पूरा पेश किए। तो कहने लगे ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आपकी जो कॉलोनी आएगी तो आपको मिलेगा जरूर, आप पात्र हो। और इसके बाद आज सेक्रेटरी साहब आए थे, प्रधान जी आए थे, सेक्रेटरी साहब जाँच करके गए। इसके बाद कहने लगे कि क्या है कि भाई घर तो गिरा नहीं है, घर गिरेगा तभी कॉलोनी मिलेगी, ये कोई बात नहीं। देखिए, सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि एक बार जो है एक प्रधान थे, इसके पहले 10 साल प्रधान। हाँ, 10 साल प्रधान। तो जो आपने काम किया था, मैं एक ही चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आपने काम किया था उसका उन्होंने कुछ मुआवजा दिया था, पैसा दिया था? कुछ नहीं दिए। देखिए, बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। अजीत पेंटर का केवल इस्तेमाल हुआ है। मैं यही समझूंगा कि जो इनका मेहनत का पैसा था वो पैसा भी ना दिए, और अजीत पेंटर जी ने सिर्फ पैसा इसलिए उनसे नहीं मांगा क्योंकि इनको लग रहा था कि हो सकता है ये प्रधान जो है, मैं मेहनत कर दूं, अपने कला का प्रदर्शन कर दूं, कला दिखा दूं। ये एक पेशे से कलाकार हैं, पेंटिंग का काम करते हैं, हुनर इनके पास बहुत तगड़ा है। उस हुनर का इस्तेमाल इस गांव का एक प्रधान करके गया, 10 साल प्रधानी की, और 10 साल में इनको बार बार सिर्फ ये कहता रहा कि आप मेरा काम कर दो, ऐसा नहीं कि आप पात्र हो तब आपको कॉलोनी देंगे। सीधा उस प्रधान ने इनका इस्तेमाल किया और सीधा ये कह रहा था कि आप मेरा काम कर दो, फ्री में लिखावट कर दो। जहाँ भी उसको काम लगता था, पेंटर वहाँ पे जाते थे और उसकी लिखावट करके आते थे। हर रात हर दिन बस इस उम्मीद में गुजार देते थे कि कभी न कभी ये प्रधान जो है मुझे इस पात्र समझेगा और आगे मुझे कॉलोनी दिलाएगा। सही बात है? हाँ, सही है। तो भैया, मैं उन प्रधान से भी कहना चाहूँगा जिसने इनके साथ नाइंसाफ़ी की है, और इस समय वर्तमान जो प्रधान हैं उनसे भी ये निवेदन करना चाहूँगा, तथा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, और उसके साथ साथ जो सेक्रेटरी होते हैं वो, और जो भी अधिकारी हैं, वो एक बार यहाँ आए और जांच करें, उनको कॉलोनी दिलाएं। मैं आशा नहीं, पूरा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मनोरंजन की वीडियो को तो बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार इस गरीब परिवार की वीडियो शेयर कर दीजिए, और इतना शेयर कीजिए जब मैं कभी 1-2 महीने में आऊँ तो ये घर मुझे पक्का बना दिखे, और इस बात पे दिखे और गर्व हो कि किसी ने एक रिपोर्टर का वीडियो शेयर किया था, और उस रिपोर्टर की वीडियो इतना वायरल हुई कि शासन प्रशासन तक पहुंची, और शासन प्रशासन को मजबूरन जिस अजीत पेंटर को 25-30 सालों से ये दुख झेलना पड़ रहा है, अब वो दुख झेलना ना पड़े।
परिवार देख सकते हैं, इनकी माता जी हैं, ये लड़का है और कुछ लोग अंदर भी सो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इनके भाई हैं ये इनके भाई हैं और भी इनके लगभग 9 सदस्य हैं। 9 सदस्य में से अगर एक भी सदस्य की जान जाती है तो दर्द आपको होना चाहिए। फर्जी स्टेटस लगाने वाले कैंडिडेट आए थे ना, वो बोल के गए हैं आपको अगर अंदर में कुछ हो जाता है, घर गिर जाने के बाद कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार हम क्यों होंगे। मतलब जिम्मेदारी साहब आप नहीं लेंगे, सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि दुर्घटना हो जाएगी तो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। इसका मतलब आप चाहते हैं कि इस परिवार का कोई सदस्य ना रहे, जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बात से सहमत हूँ कि इमरजेंसी कॉलोनी तभी मिलती है जब घर रहने लायक नहीं होता है, लेकिन इमरजेंसी छोड़ के जो 20-25 साल बीता है उस पर कौन ध्यान देगा? आप ही को तो ध्यान देना है। मैं पुनः एक बार उन नेताओं को फिर से चैलेंज कर रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ उन कैंडिडेट को जो इस बार विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। और मैं ये वादा करता हूँ कि कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे आएगा तो मुझे फ़ोन कर लेना, मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा। मुझे सिर्फ ये देखना है, जो भी विधायक के उम्मीदवार इस बार ये दावा कर रहे हैं कि मुझे टिकट मिल जाएगा और विधायकी मैं ही जीतूंगा, और जो ये दावा कर रहे हैं कि नेता नहीं आपका बेटा है, अगर बेटा है तो इस माँ का दर्द आपको समझना पड़ेगा। ये माँ है, ये भाई हैं, ये आपकी बहन है, ठीक है, आपको दर्द समझना पड़ेगा। जब भी आप यहाँ आएंगे मैं वादा कर रहा हूँ आपकी वीडियो मैं बनाऊंगा। सिर्फ आप मुझे कॉल कर दीजिएगा कि राम बहादुर जी, मैं फलाने पार्टी का नेता बोल रहा हूँ और अजीत पेंटर के घर चल रहा हूँ उनकी स्थिति देखने कि उनकी घर की स्थिति कैसे है। जो आपने वीडियो बनाया था सही में उनका घर ऐसा है कि नहीं है? आप आइए, आपको सलूट है और मैं समझूंगा कि आप एक सच्चे और ईमानदार नेता हैं और आप जैसे नेता को इस अंबेडकर नगर का विधायक होना चाहिए। मैं किसी भी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी पार्टियों के नेता को, विशेष तौर पे कैंडिडेट को चैलेंज कर रहा हूं जो ये वोट मांगने आएंगे कि बेटा समझ के मुझे वोट दीजिए और मैं अंबेडकर नगर का विकास करूंगा। अंबेडकर नगर का विकास आप बाद में करना, पहले इस घर का विकास करिए, इस बेटे का विकास करिए, इस भाई का विकास करिए, इस माँ का विकास करिए जो मजबूरन इस घर में रह रही है। तो छोटा सा वीडियो था और उम्मीद नहीं, पूरा आशा है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद।